नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर हाजिर हैं आप लोग के समक्ष और कुछ जानकारी लेकर। जो चार विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है उसकी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जन सुराज जो है वहाँ कहाँ कहाँ पे मापना ज़्यादा फैक्टर रखी हुई है और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा उसका ज़्यादा वर्चस्व दिखाई दे रहा है। चार विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है और वह उपचुनाव में जन सुराज जो है वहाँ काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे देखा जाए अगर सिलसिले ढंग से तो पहला तो विधानसभा होगा बेलागंज, क्योंकि बेलागंज जो है वहाँ पे जदयू से मनोरमा देवी है और विश्वनाथ यादव आरजेडी से हैं और मोहम्मद अमजद मुखिया अमजद भी इनको बोलते हैं जो कि जन सुराज से हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम एम वाई समीकरण पे अगर ध्यान दिया जाए जो कि लालू यादव बहुत दिन से एम वाई समीकरण के साथ लेकर और काफ़ी दिन बिहार की राजनीति में रहे और अभी भी थे। तो मान लीजिए कि अगर एम वाई समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे यादव जो है वो 70,000 के करीब है और मुस्लिम जो है 62,000 के करीब है। जो बैलागंज की आंकड़ा है वो है। अगर एम वाई समीकरण में देखा जाए तो यहाँ पे AIM भी यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी भी है और जन सुराज भी यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी भी है, मुखिया मोहम्मद अमजद। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा त्रिकोणीय मुकाबला अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जदयू आरजेडी और जन सुराज जो कि बेलागंज में ये दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा यही फैक्ट रख रहा है। और यहाँ पे मुस्लिम वोटर जो है 62,000 के करीब है और काफ़ी मायने रख रहा है यहाँ पे जन सुराज त्रिकोणीय मुकाबला। और जो दूसरा मुकाबला जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इमामगंज में, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे जितेंद्र पासवान हैं यहाँ पे जो जन सुराज के प्रत्याशी हैं और दीपा माझी जी हैं और रोशन माझी जो कि आरजेडी से हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या माझी समाज का है जो कि लगभग 70,000 के करीब है और पासवान समाज यहाँ पे 20,000 के करीब है। तो पासवान समाज से जो है जितेंद्र पासवान यहाँ पे जन सुराज से टिकट से हैं। तो यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि देखा जाए तो ये चार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें से 3 पर कम से कम अ, इंडिया इंडिया ब्लॉक का कब्जा था, यानी महागठबंधन का। तो और एक एनडीए के पास था। तो ये चारों विधानसभा तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण रख रहा है। क्योंकि अगर ये चारों विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण रख रहा है कि पहले सीट को बरकरार रखने के लिए कम से कम 3 जीतना पड़ेगा। ऐसे तो 3 था जदयू या महागठबंधन के पास, तो 3 सीट कम से कम लाना ही पड़ेगा। अगर 3 सीट में से अगर 2-3 सीट भी अगर 2-2 सीट पर भी मुकाबला अगर रुक रहा है तो ये भी दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगा। क्योंकि एनडीए चाहेगी कि चारों के चारों सीट हम जीतें और तेजस्वी यादव भी चाहेंगे चारों के चारों सीट जीतने के लिए। तो देखना होगा कि यहाँ पे कि और तीसरा जो दल का उदय हुआ है यानी जन सुराज, तो ये भी काफ़ी मायने रख रहा है। तो देखिए कल तो काउंटिंग होगा और इसकी जानकारी लेकर हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।